हमारे साथ ऐसे गुमनाम शख्स है जिनका हम नाम नहीं बताएंगे, ना ही आपको पहचान बताएंगे, लेकिन इन्होंने प्रदेश में जो हाल ही में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड हुआ है उसमें जो आरोपी हैं, जो शार्प शूटर थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 18 राउंड गोलियां चलाई और वहां से मौत के घाट उतारने के बाद जब वे फरार हुए तो उनका साथ डीडवाना के एक युवक के साथ हो गया। वो वहां से ट्रेन के जरिए कुचामन आए और कुचामन से डीडवाना तक बस में आए थे और डीडवाना बस स्टैंड पर उतरने के बाद उनको डीडवाना से सुजानगढ़ छोड़ने वाले जो युवक है वो हमारे साथ हैं। इनके टैक्सी का काम है, टैक्सी में ये किराए पे जाते हैं। तो इनके किसी दोस्त ने इनको कहा कि 2 लड़के हैं, इनको सुजानगढ़ छोड़ के आना है। क्या हुआ था, कैसे इनका संपर्क हुआ, सब जानकारी इनसे लेते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि वो लड़के आपके संपर्क में कैसे आए। सर शाम का टाइम था, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था अपनी वाइफ को लेके, हम दोनों का इलाज चल रहा था। तो मैं जहाँ पे गया हुआ था वहीं एक लड़का है मेरा दोस्त है, वो भी वहीं उसी क्लिनिक पे है। तो वो और एक और लड़का है मेरे साथ रहता है, उसका कॉल आया था कि ऐसी बात है और वहाँ पे छोड़ना है किसी को सुजानगढ़ में। तो मैं बोला ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। वो पेट्रोल पंप पे मिले थे मुझे डीडवाना बस स्टैंड के। तो वहाँ पे मैं उनके पास में रुक के हॉस्पिटल से आते टाइम मैं बोला वाइफ को घर छोड़ के फिर मैं आपके पास में वापस आ रहा हूँ, फिर इनको ड्रॉप कर देंगे। तब मैं वापस गया था तो गाड़ी रुकते ही वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए दोनों। और एक जो मेरे 2 दोस्त थे, मैं उनको बोला नाइट का टाइम है, सुजानगढ़ पास में ही है, हम दोनों अभी आ जाएंगे इनको छोड़ के। तो वो दोनों दोस्तों को मैं साथ में ले गया, क्योंकि दोनों लड़के थे तो मैं साथ में ले गया। फिर सर जैसे ही हम लाडनू पुलिया के पास में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मैं गाड़ी रोकी तेल डलवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे वहीं 1500 रुपये किराया दे दिया। तो फिर हम वहाँ से तेल डलवा के निकल गए। लाडनू पहुँचते पहुँचते उन्होंने बोला कि हमें हिसार छोड़ दो, सुजानगढ़ छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, या इन 2-3 चूरू छोड़ दो। 3-4 जगह का नाम लिया। तो मैं बोला सर आपको जाना कहाँ पे, एक जगह बता दो। तो बोला हमें हिसार छोड़ दो। मैं हिसार का किराया तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो बोला कि 15 लग जाए, 20,000 लग जाए, 10,000 लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। तो मैं बोला रात के टाइम हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में, मैं सुजानगढ़ ही छोड़ देता हूँ। जैसे हम सुजानगढ़ प्राइवेट बस स्टैंड पे पहुंचे तो वहाँ दिल्ली नोखा लिखी हुई एक बस खड़ी थी, स्लीपर थी। तो वहीं वो बोले कि गाड़ी रोक दो, हम इसी बस में चले जाएंगे। फिर वो कंडक्टर से बात कर रहे थे कि हिसार जाना है हमें डायरेक्ट। तो कंडक्टर ने मना कर दिया, यहाँ से कोई हिसार की बस नहीं है। तो वो फिर दोनों बातें करने लगे, दिल्ली वाली बस में चलते हैं, धारोड़ा उतर जाएंगे और फ्लाईओवर पे उतर जाएंगे, ऐसी कुछ बातें कर रहे थे दोनों। तो हम ये सुन के मैं अपने दोस्तों को बोला कि इनको छोड़ दिया, हम अब घर पे चलते हैं। तो हम वापस रवाना हो गए यहाँ के लिए। आपने दोनों का हुलिया भी देखा होगा, किस तरह के लग रहे थे। क्या वो सुखदेव सिंह गोगामेडी पर जिस तरह से वार कर रहे थे उसी कपड़ों में थे या कपड़े उनके चेंज थे? सर दोनों के कपड़े, एक लड़के का जो चेक शर्ट में रेड शर्ट में, उसमें वीडियो में जो मैंने देखा था दूसरे दिन वीडियो, तो वो उस लड़के की एक जैकेट डाली हुई थी। लेकिन मेरी गाड़ी में जब बैठा था तो गले में सिर्फ मफलर था उसके और रेड शर्ट था, जैकेट नहीं थी उसके। और दूसरे वाले लड़के के कपड़े सेम थे और सर पे टोपी लगाई हुई थी बस उसने। आपके दोस्त उनके पीछे बैठे थे, उनके साथ में बैठे थे, एक दोस्त आपके बराबर में बैठा था, तो कहीं आपको खतरा होता तो फिर आप क्या करते? सर हमें इस घटना का आभास भी नहीं था। अगर आभास होता ना कि ये इतने बड़े मुजरिम है या इतना बड़ा हत्याकांड करके आए, घटना का ही पता नहीं था हमें, थोड़ा बहुत भी शक नहीं होने दिया। उन्होंने फ्रेंडली बात की। अगर हमें इतना तीनों को में भी किसी को एक को पता होता तो हम जरूर कुछ ना कुछ करते। रास्ते में कहीं किसी को लाइव लोकेशन सेंड कर देते या किसी को अपडेट कर देते कि हमारे साथ में ये मुजरिम बैठे हैं और हमारे साथ मतलब कुछ पीछे गाड़ी कर दो, या किसी को लोकेशन भेज देते। हम खुद खतरे से निकल के आए सर। जो लड़का उनके साथ जयपुर से आया था वो भी डीडवाना का ही है, उसके दोस्त ने आपको फ़ोन किया, तो वो लड़का डीडवाना पहले कुचामन आ गया फिर डीडवाना तक गया, वो लड़का भी आपको मिला था क्या जो उनके साथ आया था? नहीं सर, वो लड़का मुझे नहीं मिला। वो लड़का मेरे दोस्तों को मिला था, क्योंकि उनके दोस्त थे वो कि रास्ते में वो ट्रेन से उतर के भग के कुचामन से यहाँ बस आ रही थी, उसमें चढ़ा था कि तो उसके पास किराया नहीं था, कैश में पेमेंट नहीं था। वो लड़का बता रहा था रात को जहाँ पे हिरासत में लिया गया उसको, तो बोला कि मेरे पास कैश पेमेंट नहीं है, मैं आपको फ़ोन पे करवा दूंगा, आपके पास कैश है तो आप मेरा किराया दे दो, डीडवाना ही जा रहे हो। तो उन्होंने किराया दे दिया इसका। बोला कि आप फ़ोन पे रहने दो, एक काम कर दो कि हमें टैक्सी करवा दो। तो फिर उनको वो टैक्सी का बोला था, तो उस लड़के ने मेरे दोस्तों को कॉल किया था कि कोई टैक्सी है तो करवा दो। फिर मेरे पास कॉल आया था, तब मैं गया था कि सुजानगढ़ 2 सवारी छोड़नी है। तो ये जो युवक है वो यूँ मानिए कि इनकी जान बची, लाखों पाए। इनकी मम्मी से भी हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि मेरा बेटा सकुशल घर आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो लड़का जयपुर से कुचामन नारायणपुरा स्टेशन और नारायणपुरा से डीडवाना आया था, उसको अभी भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, पूछताछ चल रही है।
और देखते हैं कि आरोपी कब पकड़े जाते हैं, क्योंकि आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम भी सरकार ने घोषित कर दिया है और 3 दिन का समय मांगा था राजपूत समाज और करणी सेना से। पुलिस ने वो समय भी धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन आरोपी गिरफ्त से दूर हैं और आरोपी डीडवाना होकर निकल गए और आराम से जिस तरह से निकले उसमें ये दर्शाया जा सकता है कि पुलिस कितनी सतर्क है और किस तरह की नाकेबंदी पुलिस ने की होगी, क्योंकि वो आराम से बस में, ट्रेन में आए हैं, बस में बैठे हैं, डीडवाना बस स्टैंड रुके हैं और यहाँ से सुजानगढ़ पहुँच गए। सुजानगढ़ से जहाँ भी वो गए हैं वो आगे आराम से निकल गए। अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। देखते हैं कि पुलिस उन तक कब पहुँचती है और कब आरोपी सलाखों के पीछे पहुँचते हैं और कब इस पूरे घटनाकांड का खुलासा होता है।